सहेली संस्था की वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हुई है। जिस रात मेरी माँ गायब हुई थी वो जरूर सहेली संस्था ही गई थी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी मम्मा के साथ हुए अन्याय की वजह मैं जानकर रहूंगी। दीदी, मैं जानती हूँ कि मम्मी जी ने गौरी को मना किया है बताने से, इसीलिए वो मजबूर है। लेकिन आप तो मजबूर नहीं हो। मुझे बताइए दीदी कि आखिर सहेली संस्थान में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अर्पिता भाभी मौत के मुंह में पहुंच गई। दीदी, कौन था वो पापी? दीदी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताइए। एक आप ही हैं जो मुझे सच बता सकती हैं। डैड, अगर मीडिया वाले अर्पिता भाभी और सहेली संस्थान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उन्हें साफ साफ बता क्यों नहीं देते हैं? कुछ कहने के लिए नहीं है वंश, तो क्या कहूँ? कुछ नहीं डैड, बस उन्हें साफ साफ ये बता दीजिए कि आप इस मामले में कुछ नहीं जानते हैं। उन्हें जो भी पता करना है खुद पता कर ले। आपकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी छूट क्यों नहीं दे देते आप? मैं किसी का जवाबदार नहीं हूँ वंश। मैं मेरी महामाई का देनदार हूँ, मेरी महामाई का जवाबदार हूँ। बात खत्म हुई। लेकिन ये जो आज मेरे अपने मुझे सवालों के बर्छे मार रहे हैं, इससे मेरी आत्मा को बहुत दुख पहुंचा है। डैड, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो बस आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देते, ताकि वो आपको इस गंदे दलदल में तो ना घसीटे। अपना दामन बचाने के लिए मैं किसी मृत शरीर पर कीचड़ नहीं उछाल सकता वंश। देखिए भाभी, ये तस्वीर देखिए इनकी आंखों में। क्या आपको इनकी आंखों में देखकर ये नहीं लगता कि जैसे अर्पिता भाभी की आंखें हमसे मदद मांग रही हो? मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि इस घर में उन लोगों के बारे में बात करने की इजाजत नहीं है मुझे। वैसे भी मेरी शादी से पहले अर्पिता भाभी इस घर से जा चुकी थी। और जहां तक यश भैया का सवाल है, उनके बारे में भी मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि इस घर के लोग मेरे सामने उनके बारे में बात करने से कतराते थे। और यहां तक कि बड़ी मम्मी ने तो साफ तौर पर मुझे कह दिया था कि मैं कभी भूले से भी अर्पिता भाभी के बारे में बात ना करूं, उनका नाम भी ना लूं। और मैंने भी हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस हादसे ने इस पूरे परिवार को इस तरह बदल दिया है, उसके बारे में कोई सवाल ना ही करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा विश्वास करो वैष्णवी, मैं सच कह रही हूं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि गौरी एक बिन मां की बच्ची है, इसीलिए मैंने उसे हमेशा एक मां का प्यार देने की कोशिश की। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन दीदी, आपको इतना तो पता होगा कि सहेली संस्थान में अर्पिता भाभी क्या काम करती थी? नहीं वैष्णवी, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं जानती। दीदी, याद करने की कोशिश कीजिए। क्या पता इस घर में किसी ने कोई ऐसी बात कही हो जिसका संबंध अर्पिता भाभी से हो और उस सहेली संस्थान से हो। मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकती हूँ कि इस मामले में अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो है मम्मी जी।
यानी कि छोटी माँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उनकी नजरों के सामने हुआ है। और वैसे भी वो इस घर के सारे राज जानती है। मैं समझा नहीं कि आप किसकी बारे में बात कर रहे हैं। मैं मुन्ना राजदान के बारे में बात कर रहा हूँ वंश। मुन्ना राजदान, आपकी संयुक्ता भाभी के मुन्ना भैया की बात कर रहा हूँ मैं वंश। वो मुन्ना भैया जो सारी फसाद के जड़ है, वो मुन्ना भैया जो इन्होंने जबरदस्ती सहेली संस्थान के बोर्ड पे रख दिए, वो मुन्ना भैया जिन्होंने ये सारे गोरख धंधे चलाए हुए थे सहेली संस्थान में, वो मुन्ना भैया। और इन सारे गोरख धंधों के बारे में मुझे पता चल चुका था, इसलिए मैं आप सब लोगों को सहेली संस्थान से दूर रखे हुआ था। पापा जी आप तुम चुप रहना संयुक्ता, एक शब्द भी आगे नहीं कहना, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा। मैंने पहले ही कहा था कि ये मुन्ना राजदान किसी काम का नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मेरी एक न मानी, उसे सहेली संस्थान के बोर्ड का मेंबर बना दिया। अब मैं बताऊं उसने सहेली संस्थान में क्या क्या गुण खिलाए हैं? तुम दोनों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अब मुझे ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लानत है तुम दोनों पर। तुम दोनों की खातिर मैं चुप रहा, मैंने एक शब्द नहीं कहा पुलिस के सामने तुम्हारे भाई के खिलाफ, क्योंकि तुम दोनों मेरा परिवार हो। मेरा एहसान मानने के बजाय मुझ पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, और इसमें भी तुम लोगों का पेट नहीं भरा तो मुझे ही सवालों के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। हे मां, मुझे किस भूल की सजा दे रही हैं? हे मां, मुझे किस भूल की सजा दे रही हैं आप? मेरा ही बेटा, मेरी ही बहू मुझ पे पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। हे मेरी महामाई, ये दिन दिखाने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दी? 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 मुझे अपने पास बुला क्यों नहीं? पापा जी आप ये क्या कह रहे हैं? ये सही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बड़ी दुनिया देखी मैंने, आज ये दिन भी देख लिया। खैर, जो माता रानी करती है अच्छे के लिए करती है। आज ये भी सीख लिया मैंने कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, अपने फैसले खुद ले सकते हैं, इसलिए घर के मामलों में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। जय माता दी। आप जो भी मुझसे कहेंगी मैं वो करूंगी। अगर आप मुझसे कहेंगी कि कुछ साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाओ, तो मैं अपने कदम वापस ले लूंगी। लेकिन बेटा, यश और अर्पिता के साथ क्या हुआ ये हमें से कोई भी नहीं जानता। पता नहीं क्यों, लेकिन भाई साहब और भाभी ने हम सबको इस मामले से दूर रखा। हर सच कहूं बेटा, भाई साहब से किसी भी तरह का कोई भी सवाल करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। तुम भाई साहब की बहू हो और यश तुम्हारे पति का भाई, तुम्हें सच्चाई जानने का पूरा हक है। इसीलिए जाओ बेटा, अपने हक का इस्तेमाल करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है।
जी, अगर माता रानी ने चाहा तो मैं गौरी के बेहतर भविष्य के लिए सच्चाई जानकर ही रहूंगी। चलती हूँ। गौतम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप अपने पिताश्री को समझ ही नहीं पाए। अरे वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं आपको, आपके जज्बातों का फायदा उठा रहे हैं, और आप है कि बिना सोचे समझे उनके मगरमच्छी आंसू में सूखे तिनके की जैसे बह निकले। सब घर वालों के सामने उन्होंने आपको थप्पड़ मारा, आपकी बेइज्जती की, आपकी वजूद की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन आपको तब भी बुरा नहीं लगा। आप तब भी अपने पापा जी के गुणगान कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैंने ऐसे इंसान से शादी क्यों की जिसका कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई आत्मसम्मान नहीं। ये तुम क्या कह रही हो संयुक्ता? तुमने देखा नहीं कि पापा जी कितना परेशान थे? और ये भी तो हो सकता है ना कि मुन्ना भैया सहेली संस्थान की आड़ में आकर कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो वाकई में गलत था। ये झूठ है, मेरे मुन्ना भैया ने कोई गलत काम नहीं किया। संयुक्ता, यही सच है। ये सब कुछ मुन्ना भैया का ही किया कराया है। उन्होंने ही हमें मुसीबत में डाला है, और पापा जी हमें सिर्फ उस मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहे थे। और एक हम हैं, हमने पापा जी से बिना कुछ सोचे समझे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। हमें पापा जी के नजरिए से भी सोचना चाहिए था। अच्छा, तो उस वैष्णवी का क्या? अब क्या मुझे उसके नजरिए से भी सोचना होगा और उसको माफ कर देना होगा? हाँ संयुक्ता, हो सकता है। ये हो सकता है कि तुमने उस वैष्णवी को समझने में भूल की हो, और ये भी हो सकता है उस वैष्णवी ने मुन्ना भैया को नहीं मारा हो। ये झूठ है, उसी ने मेरे भाई को मारा है। और तो और सब घर वालों की नजर में हमें गिरा दिया है उसने, सबसे हमारे रिश्ते खराब किए हैं। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। संयुक्ता, गुस्से में इंसान अक्सर गलत फैसले लिया करता है, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो। ये मुझसे नहीं होगा। आप अपने पिता प्रेम में शायद सब कुछ भूल जाए गौतम। मैं नहीं भुला सकती। मैं वैष्णवी को उसके पापों की सजा दिलाकर ही रहूंगी। फिर उसके लिए चाहे आप मेरा साथ दें या ना दें, मैं ये जंग जीत कर ही रहूंगी। और अगर इसके लिए मुझे हमारे रिश्ते को भी अगर दांव पे लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। बोल सांचे दरबार की जय। माँ, मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना माँ। आज थोड़ी बदतमीजी हो गई माँ, थोड़ी बदतमीजी हो गई। ये मेरे घर वाले ऐसी हास्यास्पद बातें करते कि मैं हंस के नहीं तेरे भक्त के आंखों से आंसू, खुशी के आंसू माँ, खुशी के आंसू। आज मुझे यकीन हो गया माँ कि मृत्यु लोक में कुछ भी हो सकता है।
अब मैं इन्हें चूरन कहूं कि खजूर कहूं कि चूजा कहूं, चूजा। अरे कल के चूजे मैंने पैदा किए, मेरे सामने खड़े होकर आंखें दिखा रहे हैं, जबान लड़ा रहे, ये कल के लौंडे माँ। अरे इन्हें ये नहीं पता कि जिस स्कूल में ये पढ़ रहे हैं ऐसे दसियों बिसियों स्कूल का प्रिंसिपल रह चुका। तेरी बात प्रिंसिपल, तेरी बात, तेरी बात। माँ ये क्या? अरे एक मिनट माँ, एक मिनट जरा, ये क्या है? ये क्या हाल बना रखा है? एक मिनट, इतनी धूल। आप अपना ध्यान नहीं रखती। देख माँ, मृत्यु लोक में मैं आपका ध्यान रखता हूँ ना माँ, हैं? ये देख, मैं आपका ध्यान रखता हूँ ना। मृत्यु लोक में पार्टनर है, पार्टनर। एक दूसरे का ध्यान रखने की हमने कस्में खाई हैं, हमने एग्रीमेंट भी साइन किया ना। यहाँ मैं आपका ध्यान रखूंगा और वहां आपको मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो बोलिए जय माता दी। गलती हो गई, आप क्यों बोलेंगे जय माता दी? हम बोलेंगे जय माता दी। हम बोलेंगे, हम सब बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी।